नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल डेली लाइफ विद उपासना में। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत खास है और भावुक है, क्योंकि यह सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है बल्कि पूरे 1 साल 8 दिन का संघर्ष है, जिसमें मेरे भाई की हिम्मत, हमारे परिवार का धैर्य और भगवान पर विश्वास जुड़ा हुआ है। आज मैं अपने भाई को लेकर गई थी एम्स रायबरेली, जहां उसका ऑपरेशन हुआ था आज के 1 साल 8 दिन पहले, और जो कि 10वें महीने में उसका मशीन हट गई थी और प्लास्टर लगाया गया था। 15 दिन तक कच्चा प्लास्टर, फिर उसके बाद 1 महीने तक पक्का प्लास्टर, और फाइनली वो टाइम बीत गया है। हम बीच में और दिखाने गए थे, बट हर एक बार वीडियो नहीं बना सकती, तो मैंने कहा इस बार बना देती हूँ। फाइनली खुशी का माहौल है। तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि प्लास्टर हटने के बाद ही पता चलेगा सब ठीक हुआ है या नहीं। तो आइए मैं आपको इस पूरे सफ़र पर ले चलती हूँ। दोस्तों, आज से ठीक 1 साल और 7 दिन पहले हमारे लिए ज़िंदगी अचानक बदल गई थी। एक हादसे में मेरे भाई का गंभीर चोट आई थी, तभी से ये लंबा इलाज शुरू हुआ। ये 1 साल आसान नहीं था। कभी दर्द, कभी दवाइयाँ, कभी रिपोर्ट्स और कभी डॉक्टरों के चक्कर। इतने लंबे वक्त का प्लास्टर और दिक्कतें झेलना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। जब ये पहली बार क्या था, हॉस्पिटल में लेके गए थे, 7 तारीख ही थी, क्योंकि 1 तारीख 2 दिन अपने रूम में रखा था और प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया था, जो कि उन्होंने खर्चा 1.5 से 2 लाख बता दिया था। इतने हम लोग नहीं हैं हाई फाई कि हम खर्चा उठा सकते थे, तो हमने फिर एम्स का सहारा चुना। उसके बाद हम ले गए थे 7 सितंबर को, और उन्होंने पूरे 9 घंटे इसको ऑपरेशन थिएटर में रखा। उसके पैर में मशीन लगी और फाइनली मशीन हट चुकी थी 10वें महीने में, और 2 महीने हमारे इंतजार के थे कि प्लास्टर लगेगा, पैर जुड़ जाएगा। फिर जब प्लास्टर कच्चा चढ़ाया गया, तब से फिर वही आ गया, बेड रेस्ट। बिल्कुल भी उठना नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना, बेड में ही सारा कुछ था। बस होते करते सारे दिन बीत भी गए, और आज फाइनली वो दिन आ चुका है जिसे हमें बेसब्री से इंतजार था कि प्लास्टर कटेगा और एक्सरा होके पता चल जाएगा कि पैर जुड़ा कि नहीं। और इतने लंबे समय तक तो प्लास्टर नहीं लगा था, बट 2 महीने प्लास्टर में रहा। और उसके बाद लेकिन मेरे भाई ने हिम्मत नहीं हारी, और फिर अगर भाई ने हिम्मत नहीं हारी तो हम लोगों ने भी हिम्मत नहीं हारी। बहुत हिम्मत के साथ, बहुत धैर्य के साथ ये दिन गुजर गए हैं। इस पूरे साल ने हमें एक बात और सिखाई, जब ज़िंदगी मुश्किल में डालती है तो लोग बहुत जल्दी किनारा कर लेते हैं। रिश्तेदार सिर्फ पूछने तक सीमित रह गए, कैसे हो, क्या हाल है। ये पूछना आसान है, लेकिन मुश्किल वक्त में सचमुच आपके साथ खड़े होना हर किसी की बस की बात नहीं है। इसलिए आज मैं दिल से मानती हूँ कि असली रिश्तेदार वही हैं जो आपके साथ दर्द बांटें, बाकी तो बस नाम के रिश्ते हैं। आज सुबह हम घर से निकले भाई को लेकर। रास्ता लंबा था, लेकिन मन में सिर्फ यही दुआ थी, सब अच्छा हो जाए। गाड़ी में बैठकर कभी बाहर के नज़ारे देखती तो कभी भाई का चेहरा। हर पल दिल में डर भी था, उम्मीद भी थी। जब हम एम्स रायबरेली पहुंचे तो भीड़ देखकर दिल भर आया। काफ़ी भीड़ थी, और कितने लोग अपनी उम्मीदें लेकर वहां आते हैं। किसी बच्चे की रोती हुई आवाज़, किसी माँ की चिंता, किसी बुजुर्ग का दर्द। हॉस्पिटल का माहौल हमेशा हमें सिखाता है कि सेहत से बड़ी कोई दौलत नहीं। डॉक्टर ने भाई का चेकअप किया और फिर बोला, उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया था कि एक्सरे करवाना पड़ेगा। जब एक्सरे कक्ष में गए, इतनी भीड़ थी, मैं बता नहीं सकती आपको। फिर भी हमें लगा कि पहले उन्होंने कहा कि प्लास्टर कटवा के ही एक्सरे कक्ष जाना, तो सबसे पहले हम प्लास्टर कटवाने गए। वो पल मेरे लिए बहुत भारी था। भाई अंदर था, प्लास्टर कटवा रहा था, और मैं बाहर बैठी मन ही मन भगवान से दुआ कर रही थी, हे भगवान, इस एक्सरे में सब कुछ अच्छा दिखा दे, सब कुछ सही सलामत कर देना बस। कुछ देर बाद जो प्लास्टर काट रहे थे उन्होंने कहा कट गया है, अब एक्सरे के लिए ले जा सकते हो। अब उस वक्त मेरे दिल से इतनी गहरी राहत निकली, जैसे पूरे साल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। लेकिन फिर भी चिंता है, क्योंकि असली नतीजा एक्सरे के बाद ही पता चलेगा, पैर जुड़ा है या अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। बस ऐसे ही होते करते और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे रायबरेली ज़िला में एम्स है, बहुत बड़ी सुविधा है समझ लो। तो इस बात के लिए मैं प्राउड फील करती हूँ अपने रायबरेली को।
इतना तो नहीं, पर जो भी है एम्स है हमारे रायबरेली में और अच्छा खासा इलाज करता है रायबरेली एम्स। तो एम्स में इतनी भीड़ होती है ना, अच्छा खासा आदमी चकरा जाता है। तो वही दिन वही सब सारा कुछ याद आ रहा था मुझे, पिछले पूरे 1 साल का सीन। कैसे हम लोग आते थे, कैसे डॉक्टरों की बातें सुनते थे, क्योंकि डॉक्टर थोड़े गुस्से वाले होते हैं, उनकी भी डांटें सुनते थे। बहुत कुछ इन 1 सालों में बहुत कुछ सिखा दिया। बस ऐसे होते करते हम एम्स भी पहुंच गए और भाई का पर्चा भी लगवा लिया। और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि पहले प्लास्टर कटाओ और उसके बाद एक्सरे करवाना। बस ऐसे होते करते हमने सारा कुछ कर ही लिया फाइनली। और एक्सरे कक्ष में जमा करने के लिए वहाँ पर भी लाइन लगती है। तो हमारा नंबर 185 नंबर था और चल रहा था सिर्फ 75। फिर उसी के बीच लंच हो गया था। हम लोगों ने भी कुछ सुबह ज़्यादा खाया नहीं था, भूख लग रही थी, तो हमने कैंटीन में देखा तो इतना कुछ था नहीं, खाना ख़त्म हो चुका था। और जो भी था बस ऐसे ही हमने खा लिया। एक हॉट डॉग था, 2 मतलब लिए हमने, एक भाई के लिए एक और अपने लिए। बस यही खा के हमने अपना भूख मिटा लिया। इतना लंबा दिन, थकान भी थी और चिंता भी। लेकिन बीच में हम हॉस्पिटल की कैंटीन गए, वहीं से हमने हॉट डॉग लिया और खाया। हो सकता है किसी के लिए ये पल छोटा हो, लेकिन हमारे लिए ये पल थोड़ी राहत लेकर आया। इतनी सारी चिंताओं और भागदौड़ के बीच उस छोटे से हॉट डॉग ने हमें मुस्कुराने का मौका दिया। कभी कभी बड़ी परेशानियों के बीच ऐसे छोटे छोटे पल ही हमारी ताकत बन जाते हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगी, अगर जिंदगी में कभी भी किसी को आप देखो ना कि ये दुख में, तो पूरी कोशिश करना कि आप उसकी हेल्प कर पाओ। मेरा नाम बचपन से था कि मैं कुछ अच्छा करके गरीबों की मदद करना चाहती हूँ, बट अभी तो ऐसा हुआ ही नहीं। अभी तो वो रील में कहते हैं ना कि अभी तो हम खुद गरीब हैं, बस वही हाल है। अगर आप लोगों का साथ रहा तो बहुत जल्द हम ये भी कर पाएंगे। तो मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, बट पूरी कोशिश करती हूँ 100% की मेरी वीडियो अच्छी है। भले हफ्ते में 2 हफ्ते में एक वीडियो आती है, तो दिल से बनाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और आज मन तो खुशी भी है और 1 साल पिछली बातें याद करके दुखी भी है, बट पिछली बातें कौन याद करता है। आज का दिन देखो ना, है ना, भाई का पैर ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ठीक हो गया। डॉक्टर ने बोला हल्के हल्के चल सकता है, अभी भागना नहीं है, 1 महीने बाद फिर दिखाने आना है। बस ये तब सुन के बहुत अच्छा लगा और हमने थोड़ी मस्ती की। और अपना लिफ्ट में घुसते हुए भाई से मैंने कहा वीडियो बना लो थोड़ी सी, तो उसने मेरी हेल्प किया, वीडियो बनाया। बस यही सब लेके गई मैं अपनी उम्मीद। तुम्हारी उम्मीद भी खरी उतरी और फाइनली डॉक्टर ने कहा कि पैर जुड़ चुका है। तो दोस्तों, इस पूरे सफ़र ने एक बात साफ कर दी है, मुश्किल वक्त में आपके आसपास कौन है, यही असली सच्चाई है। बहुत से रिश्तेदार थे जिन्होंने शुरुआत में पूछा भी, लेकिन वक्त बीतने के साथ सब दूर होते चले गए और सबको ये लगा कि अरे बहुत छोटा ऑपरेशन है। सच यही है कि जब तक हालात अच्छे रहते हैं सब साथ रहते हैं, लेकिन जब दर्द और जिम्मेदारियां का बोझ आता है तो सिर्फ परिवार खड़ा रहता है। इसलिए आज मैं आप सबको एक सलाह देना चाहूँगी, अपने परिवार को कभी हल्के में मत लेना। पैसा, नाम, शोहरत सब दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन अगर परिवार और अपने खो जाए तो कभी वापस नहीं आते। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लगेगा, बट बहुत दिल से बोल रही हूँ सब बातें। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। तो लास्ट में आप वीडियो में बने रहो। तो दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगी। पहली बात, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, परिवार और अपने ही असली सहारा होते हैं। दूसरा, रिश्तेदार सिर्फ खुशियों में आपके पास आते हैं, लेकिन दर्द और परेशानी में अक्सर हाथ खींच लेते हैं। ये बात तो सच है। जानते हो मेरे रिश्तेदारों को क्या लगा था, अरे छोटा है, कुछ नहीं, लड़का है, भी जवान है, जुड़ जाएगा। पर फिर भी देखो 1 साल 7 दिन हो गए हैं, फाइनली जुड़ तो चुका है। बट हमने अपना विश्वास नहीं खोया भगवान के प्रति। भगवान जो करता है अच्छा करता है। बस इसी इंतज़ार के साथ हम लोगों ने दिन बिता दिया, हमें पता भी नहीं चला।
बट इसमें सभी लोगों का दिख गया कि कौन कितना साथ देता है और कौन कितना साथ नहीं देता है, सबका पता चल गया एक झटके में। तीसरा, भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है हमारा परिवार की सेहत। मैं तो यही मानती हूँ, ये सफ़र मेरे लिए सिर्फ एक हॉस्पिटल ट्रिप नहीं था, ये एक सबक था। सबक ये है कि हम अपने परिवार को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो लोग आपके साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहते हैं वही आपके असली रिश्तेदार होते हैं। बाकी तो सब नाम के रिश्तेदार होते हैं और रिश्ते भी होते हैं। आज मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूँगी, अपनों का साथ, अपनों की सेहत और अपनों की मुस्कान, यही सबसे बड़ी दौलत है। पैसा, शोहरत, नाम ये सब दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन परिवार अपने अगर खो जाए तो कभी वापस नहीं आते। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का दिन और पूरा सफ़र। 1 साल 7 दिन का इंतज़ार, भाई का ऑपरेशन से लेके प्लास्टर तक। अब क्या बोलूँ, बहुत खुशी भी हूँ। हम सबको बस भगवान से यही दुआ करनी चाहिए कि कभी किसी की ज़िंदगी में इतना बड़ा कष्ट ना आए। और हम खुश थे कि प्लास्टर हटा और भगवान ने भी तो साथ दिया ही था और डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब पैर जुड़ चुका है, अब कोई घबराने वाली बात नहीं, अब टाइम ज़्यादा नहीं जाएगा। आज का ये अनुभव मुझे बहुत कुछ सिखा गया और यही सिखा गया कि परिवार का साथ ही असली दौलत है। असली रिश्तेदार वही है जो हर हाल में आपके साथ खड़े रहते हैं और सबसे बड़ी दौलत है अपने प्रियजनों की सेहत। उम्मीद है कि मेरी ये कहानी आपके दिल को छुएगी और आप भी अपने परिवार को और करीब से महसूस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके अपना प्यार जरूर देना और चैनल डेली लाइफ विद उपासना को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखो। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी, एक उम्मीद है कि शायद मैं भी यूट्यूब में कुछ कर पाऊँ, तो वो उम्मीद अभी भी मेरी जारी है। तो शायद एक दिन आए कि मेरा यूट्यूब भी चल पड़े। बस आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर चाहिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अभी थोड़ी सी वीडियो बाकी है, आगे देखते रहिए। हम लोगों ने घर आके अपना चाट खाया और रात में खाने के साथ हमने खीर बनाया था, खुशी का दिन था। तो हमने वो वीडियो शूट नहीं किया कि खीर बनाया, खाना, ये सब बहुत लंबी वीडियो हो जाती। बस खुशी का माहौल था, हमने खीर बनाया था और कुछ ज़्यादा हमने किया नहीं सेलिब्रेट। बट यही था, हमारे परिवार में यही खुशी थी कि भाई का पैर जुड़ चुका है। अब उसके पैर में कुछ भी नहीं है, ना प्लास्टर, ना मशीन, सिंपल जैसे पहले रहता था, आज के 1 साल पहले वैसे रहेगा। और उसे अभी दौड़ने से मना किया है, सिंपल चलने को बोला है। बस यही सब बात है और पूरे घर में आज बहुत खुशी है। और हम वापस आ रहे, अंधेरा हो गया था, सुबह से निकले और रात में आए 7-8 बजे। पर दिन बहुत अच्छा था क्योंकि सब अच्छा हुआ और भगवान ने भी साथ दिया हमारा। बस ऐसे आप लोग भी साथ देते रहो, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो। और प्लीज़ दोस्तों, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करो, शायद उन्हें अच्छी लगे मेरी स्टोरी, तो लाइक कर दिया करेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव।